नमस्कार, मैं नंदिनी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। फिर से एक शाम लेकर आए हैं आपके लिए कविताओं भरी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कविगण। मैं एक एक कर उन सभी से आपका परिचय करवाऊंगी। मेरी बाईं ओर बैठे हैं मनोज कुमार सिन्हा मनु जी। ये पेशे से पत्रकार हैं, मंचीय कवि हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन सर आपका। और हमारे साथ हैं ज्योति कुमारी जी, जमशेदपुर से आई हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। और रामलखन सिंह यादव कॉलेज से हमारे साथ उपस्थित हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पार्वती तिर्की जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका भी। कविताओं की गोष्ठी शुरू करते हैं। बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे भाव सुनेंगे हम। मैं आग्रह करूंगी मनोज जी से कि अपनी एक रचना हमारे बीच रखेंगे। आखिर क्यों कर तूने जोड़े ऐ भोले मन ऐसे रिश्ते। आखिर क्यों कर तूने जोड़े ऐ भोले मन ऐसे रिश्ते जी। चूक जरा सी हो तो टूटे कांच के बर्तन जैसे रिश्ते। क्या आखिर क्यों कर तूने जोड़े ऐ भोले मन ऐसे रिश्ते चूक जरा सी हो तो टूटे कांच के बर्तन जैसे रिश्ते। अभिनय करके अपनेपन का निकट हृदय के आते हैं। अभिनय करके अपनेपन का निकट हृदय के आते हैं। भावनाओं के बांध के बंधन सर्वस्व लूट ले जाते हैं। क्या बात। भावनाओं के बांध के बंधन सर्वस्व लूट ले जाते हैं। लोग छली हैं, लोग छली हैं। काम बेचना नकली कुंदन जैसे रिश्ते। लोग छली हैं, काम बेचना नकली कुंदन जैसे रिश्ते। और जहां रोप कर जीवन तुलसी भुला दिया संसार। क्या बात। जहां रोप कर जीवन तुलसी भुला दिया संसार। सह न पाई वही जमीन वर्षा की पहली बौछार। जहां रोप कर जीवन तुलसी भुला दिया संसार। सह न पाई वही जमी वर्षा की पहली बौछार। और पल में दलदल हो गए, पल में दलदल हो गए कच्चे आंगन जैसे रिश्ते। क्या बात। पल में दलदल हो गए कच्चे आंगन जैसे रिश्ते। क्या बात। और जी मिलते ही सुध बुध सब खोया। मिलते ही सुध बुध सब खोया। आकर्षण ही ऐसा था। जी। मिलते ही सुध बुध सब खोया। आकर्षण ही ऐसा था। होश किसे गुण दोष विचारे सम्मोहन ही ऐसा था। आए निकट जब रुंझुन पायल कंगन जैसे रिश्ते। आए निकट जब रुंझुन पायल कंगन जैसे रिश्ते। आखिर क्यों कर तूने जोड़े ऐ भोले मन ऐसे रिश्ते। चूक जरा सी हो तो टूटे कांच के बर्तन जैसे रिश्ते। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर रचना। आजकल रिश्तों में ऐसे ही दरारें पड़ती नजर आती हैं। मनोज जी, आपकी इस रचना से मेरी लिखी एक रचना मुझे याद आ गई। शीर्षक था रिश्ते हुए रिश्ते। कुछ शब्द मैं रखती हूँ उस रचना की, क्योंकि ये रचना बहुत सुंदर थी। इसको आगे बढ़ाने की भी थोड़ी सी आवश्यकता है। सुनिएगा कि आज हैं सभी रिश्ते हुए रिश्ते। आज हैं सभी रिश्ते हुए रिश्ते। दरार है इनमें और दीवार भी। क्या बात। दरार है इनमें और दीवार भी। हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी कोई सुनता नहीं। हम किसी को सुनना नहीं चाहते। हमारी कोई सुनता नहीं, हम किसी को सुनना नहीं चाहते। टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे कभी ये रिश्ते हुए रिश्ते। टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे कभी ये रिश्ते हुए रिश्ते। दूरियां हैं जमीनी और मन की भी।
दूरियां हैं ज़मीनी और मन की भी, हाथ में फ़ोन पर समय की किल्लत, है ना? हाथ में फ़ोन और समय की किल्लत, भाग रहे सबसे बचकर, सहते गैरों की जिल्लत। आगे पंक्ति देखिएगा कि कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे ये रिश्ते हुए रिश्ते। आखिर कैसे बचेंगे ये रिश्ते हुए रिश्ते? और जवाब भी है इसका कि उन्हें पहचानना होगा, उन्हें संभालना होगा। उन्हें पहचानना होगा, उन्हें संभालना होगा, उनको पास बुलाना होगा, उनके करीब जाना होगा, तभी संभलेंगे ये रिश्ते हुए रिश्ते। बहुत खूब, बहुत अच्छा। आगे बढ़ेंगे। दूसरे भाव को छूती हुई रचना, आग्रह होगा ज्योति जी से, उनकी एक रचना हम सुनेंगे। और जैसा कि उनका नाम है ज्योति, तो मैं चाहती हूँ कि वो अपनी पहली रचना यहीं से शुरू करें, शीर्षक के साथ ज्योति। सुनो सुनो ना, एक पल ठहर तो जाओ, कितना वक्त बीत गया, कितना वक्त बीत गया, तुमने तो मुझसे बात ही नहीं की, ना अपना हाल सुनाया, ना मेरी खैरियत पूछी। बहुत व्यस्त हो गई हो तुम, बहुत व्यस्त हो गई हो तुम, खुद से हर पल भागने में। नहीं बात करना चाहती ना मुझसे, नहीं बात करना चाहती ना मुझसे, क्योंकि तुम्हें पता है दर्पण झूठ नहीं बोलते। हाँ, क्या बात है। तुम्हारी आंखें सब जाहिर कर देंगी जो तुमने छुपा रखा है, जो तुमने छुपा रखा है। डरती हो तुम खुद का सामना करने से, लेकिन अगर तुमने खुद का सामना न किया तो फिर दूसरों से हार जाओगी, हार जाओगी। खुद से मुलाकात न की तो फिर लोगों से नजरें कैसे मिलाओगी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ज्योति। खुद से मिलना इतना भी मुश्किल नहीं, खुद से मिलना इतना भी मुश्किल नहीं। कोशिश करो, खुद को हमेशा पास पाओगी। मत ढूंढो अब खुद को आईने में, ये तो महज एक प्रतिबिंब है। अच्छा। ये तो महज एक प्रतिबिंब है, जिसे सहेज रही तुम आईने में, जिसे सहेज रही तुम आईने में, वह ज्योति तो अनंत है। आहा, वह ज्योति तो अनंत है। क्या बात है। अंतिम पंक्ति एकदम वृहद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ज्योति। आगे बढ़ेंगे, पार्वती जी से आग्रह करेंगे कि वे अपनी एक रचना रखें। पार्वती जी, आप सुनाएंगी गीत गाते हुए लोग। बहुत बहुत स्वागत आपका। गीत गाते हुए लोग कभी भीड़ का हिस्सा नहीं हुए। अच्छा। धर्म की ध्वजा उठाए लोगों ने जब देखा गीत गाते हुए लोगों को, वो खोजने लगे उनका धर्म और उनकी ध्वजा। अपनी खोज में नाकाम होकर उन्होंने उन लोगों को जंगली कहा। वे समझ नहीं पाए कि मनुष्य जंगल का ही हिस्सा है। क्या बात। जंगली समझे जाने वाले लोगों ने कभी अपना प्रतिपक्ष नहीं रखा। वे गीत गाते रहे और कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़ेंगे, फिर से आग्रह करेंगे मनोज जी से कि आप अपनी एक रचना रखें और भाव थोड़ा सा बदलेगा, सुनिएगा। हवाएं शहर की कैसे बदल रही हैं और क्या चल रहा है। गांव तक आ रही हैं हवाएं शहर की, गांव तक आ रही है हवाएं शहर की, गांव तक आ रही हैं हवाएं शहर की, गांव तक आ रही है हवाएं शहर की। जी। सहमी सहमी सी सूरत है हर एक घर की, सहमी सहमी सी सूरत है हर एक घर की, गाँव तक आ रही है हवाएं शहर की। क्या बात। मोहब्बत गई अब तो दौलत खुदा है, मोहब्बत गई अब तो दौलत खुदा है, कौन किसकी सुने भाई भाई जुदा है, कौन किसकी
सुने, भाई भाई जुदा है, धुआं हो रही है, बुजुर्गों की इज्जत लिखी जा रही, बंदूकों से किस्मत। वो कलम बांसुरी सब कहीं खो गए, ईद होली के मौके आतिशी हो गए, दोस्ती हो गई अब दवा और जहर की, दोस्ती हो गई अब दवा और जहर की। क्या बात है। दवा और जहर की गांव तक आ रही है हवाएं शहर की। ऐ शहर ये तरक्की हो तुम्हें ही मुबारक। क्या बात। ऐ शहर ये तरक्की हो तुम्हें ही मुबारक, नहीं चाहिए हमको ऊंची इमारत, जहाँ भीड़ में है तन्हा आदमी और सलीबों को ढोती खफा जिंदगी। हाँ बेशक हमें रोटियां चाहिए, बेशक हमें रोटियां चाहिए, बेशक हमें रोटियां चाहिए, लेकिन चैनो अमन भी यहाँ चाहिए। राह मुश्किल न हो जिंदगी के सफर की, राह मुश्किल न हो जिंदगी के सफर की, गांव तक आ रही हैं हवाएं शहर की। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी रचना, बहुत बढ़िया। और मैं क्या कहूँ, यहीं से बहुत सारी चीज़ें याद आने लगी, पर्यावरण से जुड़ी चीज़ें होती हैं कि कैसे अब धीरे धीरे गांव भी बदलता चला जा रहा है। एक रचना मैं रखती हूँ आपके बीच पर्यावरण से जुड़ी हुई, जो जहाँ आपने ख़त्म किया, शुरू करते हैं वहीं से। पूर्वजों से की बात की आपने, तो सुनिएगा कि हंसी वादियाँ मिल गई है हमें, हंसी वादियाँ मिल गई है हमें, क्या हम इसे बचाएंगे? हमें तो बहुत साफ़ सुथरी हवा आज तक मिली, हंसी वादियाँ मिल गई है हमें, क्या इसे हम बचाएंगे? पूर्वजों ने छोड़ा हमारे लिए, क्या हम भी छोड़कर जाएंगे? पूर्वजों ने छोड़ा हमारे लिए, क्या हम भी छोड़कर जाएंगे? है हवा पानी दूषित, दूषित है माहौल आज, है हवा पानी दूषित, दूषित है माहौल आज, अगली पीढ़ी हमें भी याद करे, ऐसा काम कुछ कर जाएंगे? ये प्रश्न ही है। प्रश्न। अगर ऐसा चलता रहा होंगे नहीं पौधे और जीव, अगर ऐसा चलता रहा होंगे नहीं पौधे और जीव, बिना इनके इस धरा पर भटकते हम रह जाएंगे। और क्या कि सांस को हवा नहीं, पीने को अब नीर भी, सांस को हवा नहीं, पीने को अब नीर भी, क्या किसी से कह सकेंगे हम ये अपनी पीर भी? क्या बात। देखने को हरी डालियां तरसते ही रह जाएंगे, जिस तरह से पौधे कटते जा रहे हैं, पेड़, देखने को हरी डालियां तरसते ही रह जाएंगे, जीव जंतु जल उठे हैं, जल रहे हैं सभी घर, जीव जंतु जल उठे हैं, जल रहे हैं सभी घर, और तापमान जो बढ़ रहा है, पिघल रहे हैं ग्लेशियर। क्या बात, सही बात। और गर्मी से तो आप फिर भी बच सकते हैं कूलर एसी लगा करके, लेकिन आगे की पंक्ति देखिएगा कि फिर क्या होगा, कि पानी पानी हर ओर होगा, सब एक दिन बह जाएंगे। पानी पानी हर ओर होगा, सब एक दिन बह जाएंगे। अब तो चेतो और समझो, गंदगी तुम फैलाओ मत, अब तो चेतो और समझो, गंदगी तुम फैलाओ मत, सफाई को हर ओर रखो, प्लास्टिक को जलाओ मत।
पेड़ पौधे हम लगाएं तभी सुख से रह पाएंगे, पेड़ पौधे हम लगाएं तभी सुख से रह पाएंगे। ये थी रचना पर्यावरण से जुड़ी हुई। और फिर से मैं ज्योति से गुजारिश करूंगी, दीदार इश्क पढ़ें आप। स्वागत। बेखबर थी मैं उनकी हालात से, अपने ख्यालों में कहीं खोई थी। जब रूबरू हुई सच्चाई से तो उनका दीदार करना भी मुमकिन ना हुआ। जिन हाथों ने थामी थी हथेलियाँ, मेरे एहसासों को संभाल रखा था। जिन हाथों ने थामी थी हथेलियाँ, मेरे एहसासों को संभाल रखा था, उनके रूह को छूने का भी नसीब ना हुआ। मुश्किलों के बीच उनकी कहानियाँ आज भी याद आती है, हर रोज़ याद आती है। चाहे जितना चाहूँ भुलाना, लेकिन यादें हर रोज़ ताज़ा हो जाती है। नहीं जानती उनकी यादों को कैसे समेटूं। उनकी यादें हाथों में बंद रेत जैसी लगती है। लाख चाहूं मुट्ठियों में कैद करना, लेकिन ना जाने क्यों वो फिसल सी जाती है। आज भी उनसे है कई फरमाइशें, लेकिन अब वो पास नहीं। अब भी लगाए बैठी हूँ लगन, लेकिन अब वो मेरे खास नहीं। अच्छा जी। कभी मिले समय तो यादों में आना, मुट्ठी भर इसका रस निभाना, लेकिन इस बार आकर फिसल ना जाना। मुकम्मल हुआ तो फिर मिलना चाहूँगी, अधूरे रिश्तों को पूरा कर जाऊँगी। वो वादे जो अधूरे रह गए थे, उन्हें इस बार पूरा करना चाहूँगी। जी, बहुत बढ़िया, अच्छी रचना आपकी ज्योति जी। चलेंगे पार्वती जी की तरफ। वो हमें सुनाएंगी पृथ्वी की दिशा में। देखते हैं क्या कुछ चल रहा है पृथ्वी की दिशा में। पार्वती जी, स्वागत है आपका। पृथ्वी की दिशा में अखड़ा की परिक्रमा करने वाले शांति प्रिय लोगों को उनके पुरखों ने गीत सौंपे। उन्होंने गीत गाते हुए धरती से साहचर्य निर्मित किया। गीत गाने वाले समूह ने पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए आकाश और धरती के मध्य समरसता स्थापित की। फिर उन्होंने अपने नृत्य ताल से धरती को आश्वस्ति दी कि मनुष्य कभी उन चिड़ियों का व्यापारी नहीं होगा जिन्होंने उसे गाना सिखाया। अच्छा। जो उसकी गीतात्मक भाषा की पुरखा शिक्षक रही। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना आपकी। मनोज जी की तरफ चलेंगे और उनसे कहेंगे हमें सुनाएं अंधी तरक्की। क्या है अंधी तरक्की, सुनेंगे मनोज जी से। स्वागत है आपका। अंधी तरक्की में शहर की हालत पतली हो गई, मोटे हुए मकान, गलियां दुबली हो गई। हाँ, बिल्कुल सही। मोटे हुए मकान और गलियां दुबली हो गई। अब बच्चे को मैं क्या समझाऊं प्रदूषण का मतलब। अब बच्चे को मैं क्या समझाऊं प्रदूषण का मतलब। पूछ रहा है फूल से क्यों कर गायब तितली हो गई। पूछ रहा है फूल से क्यों कर गायब तितली हो गई। और किसने सोचा था एक दिन पानी बिकेगा बोतल में। किसने सोचा था एक दिन पानी बिकेगा बोतल में। अपनी है करतूत, जिंदगी जल बिन मछली हो गई। अपनी है करतूत, जिंदगी जल बिन मछली हो गई। अगर न संभले तो देखोगे शुद्ध हवा भी बिकते हुए। बिल्कुल। अगर न संभले बहुत सही तो देखोगे शुद्ध हवा भी बिकते हुए। पूछोगे असली दुनिया में कैसे सांसें नकली हो गई। बिल्कुल। पूछोगे असली दुनिया में कैसे सांसें नकली हो गई। अंधी तरक्की में शहर की हालत पतली हो गई, मोटे हुए मकान, गलियां दुबली हो गई।
वाह, बिल्कुल सही यथार्थ चित्रण आपकी रचना के द्वारा। अभी कुछ समय पहले ही हमने कोरोना का दंश झेला और कैसे हवा कितनी ज़रूरत है हमें उसकी, और शुद्ध हवाओं की ज़रूरत किस तरह से है, इससे बड़ा उदाहरण कोरोना से बड़ा कोई कुछ नहीं हो सकता है। और आज भी अगर हम सचेत न हुए तो भविष्य पता नहीं कहाँ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी हमें सुनाएंगी लाल जोड़ा। बहुत बहुत स्वागत ज्योति आपका। तुझे देखा था पहली बार, तुझे देखा था पहली बार इस लाल जोड़े में जी। इसी लाल जोड़े में विदा हुई थी तुम। जिंदगी की एक ऐसी मेहरबानी है मुझ पर, जिंदगी की एक ऐसी मेहरबानी है मुझ पर, आज फिर इसी लाल जोड़े में विदा हो रही तुम। वक्त का आलम बस इतना है, वक्त का आलम बस इतना है कि उस वक्त तुम्हारी आंखें नम थी और आज मेरी आंखें तड़प रही। क्या बात है। रोकना चाहा खुद को काफी, रोकना चाहा खुद को काफी, लेकिन अश्क की बूंदें छलक रही जी। तुम गई तो गई, तुम गई तो गई, मेरी हंसी खुशी सब ले गई। क्या बात। कोई वैरी माचिस की तीली क्या मारे, कोई वैरी माचिस की तीली क्या मारे, तुम शोक के समुंदर में छोड़ गई। अब तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं, मानो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं, मानो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। तुम्हारे बिना मन कहीं लगता नहीं, तुम्हारी यादें मुझे अकेला छोड़ती नहीं, तुम्हारी यादें मुझे अकेला छोड़ती नहीं। जब तुम थी तो हक जताती थी, अब तो कोई पूछता तक नहीं, अब तो कोई पूछता तक नहीं। मैं तो चाहता हूँ बातें करना, मैं तो चाहता हूँ बातें करना, लेकिन कोई हक जताने वाला कोई बचा ही नहीं, लेकिन हक जताने वाला कोई बचा ही नहीं। तुम्हारी कमी खल रही, फिर तुम्हारी कमी खल रही, मेरी जिंदगी तुम बिन न चल रही। सांसें तो हैं हलक में, सांसें तो हैं हलक में, लेकिन वफाए मोहब्बत खल रही। क्या बात। आखिर कैसे समझाऊं खुद को मैं, आखिर कैसे समझाऊं खुद को मैं, क्या बताऊं दिल को मैं। तुमने तो साथ छोड़ दिया, जीवन का राह मोड़ दिया। क्या तुम्हारा 16 श्रृंगार देख मन हर्षित हो जाता था, तुम्हारा 16 श्रृंगार देख मन हर्षित हो जाता था। तुम जो नहीं तो अब रंग सादगी में बदल गया। हाँ, क्या बात। ज्योति जी की इस मार्मिक रचना के बाद मैं आग्रह करूंगी पार्वती जी से कि पार्वती जी आप अपनी एक रचना रखें, वे पुरुष। बहुत बहुत स्वागत आपका। वे पुरुष जिन्होंने स्त्रियों से प्रेम किया, वे पुरुष जिन्होंने स्त्रियों से प्रेम किया, वे पंछियों के प्रति अधिक विनम्र हुए और धरती की ओर अधिक झुके हुए दिखे। वे पुरुष अपनी पीठ पर बच्चे को बितराए हुए और उसे खिलाते हुए दिखे। क्या बात। वे पुरुष जिन्होंने स्त्रियों से प्रेम किया, स्त्रियों के गीतों को दोहराते हुए सुनाई पड़े। वे पुरुष जिन्होंने स्त्रियों से प्रेम किया, पुरुष होते हुए अधिक स्त्री हुए। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। मैं ये जो आपकी पंक्तियां हैं मैंने घर में ही देखी हैं। मेरे पिता भी कुछ ऐसे ही थे, आज मेरे भाई लोग भी ऐसे ही हैं। बहुत प्रेम है, बहुत श्रद्धा है औरतों के प्रति, उन लोगों की भी। तो इसको जिया है मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पार्वती जी। और चूँकि समय अब बहुत हो चुका है तो आज के लिए हम आप सभी से इजाज़त लेंगे। आप सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद आज स्टूडियो में आने के लिए, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम से सुनने के लिए और हमें देखने के लिए। फिर से एक शाम सजाएंगे और फिर से अलग अलग रचनाएं, अलग अलग भाव आपके लिए रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।